मित्रों, स्वागत है आप सभी को एडवांस ट्यूटोरियल क्लास में। मैं गुंजन कुमार यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को आज टी रेशियो का फाइनल कंसेप्ट यानी फाइनल टर्म यानी फाइनली भाग में हम लोग पहुंच गए हैं। आज भाग 3 का जो आज टॉपिक होगा वो फाइनल टॉपिक होगा। हम जितने भी क्वेश्चन को इससे पहले टाइप्स बाय टाइप्स बताए हैं, ठीक है, आज उन सभी क्वेश्चनों का एक संग्रह लेके आए हैं, एक कलेक्शन लेके आए हैं। जितने भी एग्जाम के लिए या जितने भी एग्जाम में पूछा गया है वहां से हम क्वेश्चन को कलेक्ट करके यहाँ पर आपको हम कुछ क्वेश्चन को आज बताने जा रहे हैं, ठीक है। और यह क्वेश्चन लगभग 99% आपको किसी भी एग्जाम के लिए ये क्या है सुटेबल है, आपका उपयोगी होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर करके अगर इसको आप बना लेते हैं तो हम आशा करते हैं कि आपका टी रेशियो से कोई भी क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप एकदम कंसंट्रेट माइंड करके इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और बनाने की भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है cos थीटा बराबर क्या है 15/17 है। क्या कितना है 15/17। तो पूछ रहा है क्या sin थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा बराबर क्या होगा। अब देखिए cos थीटा बराबर 15/17 है तो हम आपको बता दिए हैं, यानी त्रिक संख्या से भी रूबरू करा दिए। त्रिक संख्या क्या होता है तो त्रिक संख्या याद करवा दिए थे। यहाँ पर 15/17 दिया हुआ है, ठीक है, 15 और 17 है दिया हुआ। त्रिक संख्या में क्या है दिया हुआ, त्रिक संख्या में हम जानते हैं कि 8, 15 और 17 होता है, ठीक है। तो यहाँ 15 और 17 हमको मालूम है। 8 क्या हो जाएगा, एक अदर जो त्रिक संख्या बच रहा है वो हो जाएगा हमारा 8। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले cos थीटा बराबर 15/17 है तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, यानी फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ली क्या होता है, ब्राउन हेयर होता है। ब्राउन हेयर यानी cos थीटा बराबर b/h होता है। तो यहाँ देखिए b का मान क्या आ रहा है 15 आ रहा है, h का मान क्या आ रहा है 17 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर p का मान क्या आ जाएगा, p का मान जो छूटा हुआ त्रिक संख्या वो आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल वैल्यू हमको मालूम हो गया। अब देखिए पूछ क्या रहा है sin थीटा, तो sin थीटा का मान क्या हो जाएगा, sin थीटा का मान आपका हो जाएगा सम पीपुल हैव यानी p/h। p का मान कितना है 8 और h का मान कितना है 17, ठीक है। इस तरीके से 8/17 आपका आंसर आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है tan थीटा बराबर 8/5 है। tan थीटा बराबर क्या है 15 है, 8/15 है। तो cos थीटा का मान क्या होगा, cos थीटा का मान क्या होगा। देखिए इसमें आसानी तरीका से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइटली क्या होता है, फुलेट और बैक होता है, p/b होता है। तो p का मान कितना आ रहा है 8 आ रहा है, b का मान कितना आ रहा है 15 आ रहा है, ठीक है। तो h का मान कितना आ जाएगा 8, 15, 17 आ जाएगा, ठीक है। आराम से इसको लिख सकते हैं। तो cos थीटा यानी कर्ली क्या होता है, ब्राउन हेयर होता है। कर्ली क्या होता है, ब्राउन हेयर होता है। b का वैल्यू कितना आ रहा है, b का वैल्यू 15 आ रहा है, h का वैल्यू कितना है 17 है, ठीक है। इस तरीका से आप 15/17 आंसर ला सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आसानी तरीका से इसको बना सकते हैं, कहीं भी किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 3 क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन है। कहता क्या है tan थीटा बराबर क्या है 3/4 है। tan थीटा बराबर क्या है 3/4 है। अब देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। पहले तो इसको फाइंड कर लीजिए, ये आखिर है क्या 3, 4 है, यानी टाइटली पुलेट बैक होता है p/b, यानी p का वैल्यू और b का वैल्यू दिया होता है। h का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। h का वैल्यू 5 होगा। पूछ क्या रहा है, कॉसेक थीटा का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका उल्टा, साइन का उल्टा। साइन का फॉर्मूला क्या, साइन का फॉर्मूला क्या, सम पीपुल हैव होता है। इसका उलट ये h/p होगा, ठीक है। h/p का मान दीजिए। h का मान कितना 5, p का मान कितना 3, 5/3 आराम से आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। कहीं भी कंफ्यूजन होने की कोई चांस ही नहीं बनता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन कहता है मतलब tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 दिया। थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ मूव कराया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 15 sin थीटा माइनस 8 cos थीटा बटा 15 sin थीटा प्लस 8 cos थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही आसान है, देखने में लगेगा कि साइन का मान रखना होगा, cos का मान रखना, यानी इसको टी रेशियो का वैल्यू रखना होगा। देखिए हम इसको बहुत ही आसानी तरीका से क्वेश्चन बताते हैं। हालांकि ये बनेगा दो तरह से बनेगा। आप इसको pbh यानी त्रिक संख्या पर बना सकते हैं। हम एक और इजी कंसेप्ट यहाँ देते हैं। अगर इस तरीका का क्वेश्चन पूछा जाए तो
देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, टाइटली पुल्लेड बैक होता है, टाइटली पुल्लेड बैक पी बी हो गया, तो यहाँ से एच आप निकाल सकते हैं 17, ठीक है। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, इसको एलिमिनेट करते हैं, इसका फॉर्मूला नहीं लगाते, एक अदर फॉर्मूला लगाते हैं। हम जानते हैं क्या कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। इसका यूज थोड़ा करते हैं, अगर ऐसा साइन कॉस के फॉर्म में दिया रहे, अगर बटा में रहे तो सिर्फ साइन और कॉस ही रहे तो ऐसा बनेगा, और दोनों बटा में रहेगा तब भी बनेगा ऐसा, ठीक है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर साइन की जगह पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 8/15 है ना, ठीक है। चलिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा दिया हुआ है, साइन की जगह पर क्या है 8 है, कॉस की जगह पर क्या है 15, डाल दीजिए बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो 15 गुने साइन थीटा का मान कितना, साइन थीटा का मान 8, 15 गुने 8 माइनस 8 गुने कॉस थीटा का मान कितना 15। बहुत ही आसानी तरीका से बन, देखिए कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। फिर क्या है 15 है, 15 गुने साइन थीटा का मान कितना है 8 प्लस 8 गुने कॉस थीटा का मान क्या है 15। देखिए 15 अठे 120 माइनस 15 अठे 120, ठीक है। 120 जीरो आएगा, जीरो बटा कुछ भी जीरो आंसर हो जाएगा, ठीक है। 120 प्लस 120 आप सॉल्व भी नहीं कीजिए उतना ज्यादा, ठीक है। 2 40 होगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा जीरो, आंसर क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा जीरो। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर इसी प्रकार का है। चलिए देखिए क्वेश्चन को आप डील करने की कोशिश कीजिए, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से ये कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा तरह से क्वेश्चन को इसको डील कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर हम कलेक्ट किए हुए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 8/15, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है। तो वैल्यू फाइंड करना है 15 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटा 15 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। देखिए आप बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं। यहाँ पर इसको साइन थीटा का मान डाल दीजिए, इसको कॉस थीटा का मान डाल दीजिए, डालिए। 15 गुने साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा 15, ठीक है। और कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 15, साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा साइन थीटा का फिर 8, यानी 15 गुने 8 माइनस 2 गुने क्या हो जाएगा 2 गुने कॉस थीटा का 15, ठीक है। उसी प्रकार आप बना सकते हैं 15 अठे 120 प्लस 15 दूना 30, 15 अठे 120 माइनस 15 दूना 30। अब देखिए कितना हो जाएगा 150 बटा कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। 3 5 5 तिहाई 15 और 3 तिहाई 9, यानी 5/3 आपका आंसर होगा, 5/3 आपका आंसर होगा, ठीक है। कितना आसानी तरीका से इसको बना सकते हैं देखिए। और उस फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं PBH पर, ठीक है। उसको भी आप डाल के, तो उसमें थोड़ा सा पजल होगा, भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा। अगर आपको दिखाई दे इस फॉर्म में साइन कॉस फिर साइन कॉस माइनस प्लस ऐसा दिखाई दे, तो डायरेक्ट साइन कॉस का फॉर्मूला आप डाल के इसको बनाते चलिए, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन से चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 4 5 हो गया। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल सही, उसी प्रकार का क्वेश्चन है यहाँ पर। 2 cos स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा। देखिए cos का मान दिया हुआ, स्क्वायर दिया, इसको तो कुछ अदर फंडा हमको क्लियर करना ही नहीं है, अदर पार्ट हमको निकालना ही नहीं। चलिए इसको डायरेक्ट पुट करते हैं, 2 इंटू कॉस का मान है 3/5, इसका स्क्वायर कीजिए माइनस 1 कीजिए। आसानी तरीका इसको बना सकते हैं, कितना होगा 9/25 माइनस 1, यानी 9 दूना 18, 18/25 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 18 माइनस 25/25, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 7/25 आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्वेश्चन अगला है। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कितने नंबर क्वेश्चन होगा, तो 7 नंबर क्वेश्चन होगा। आज हम टोटल क्वेश्चन कराने वाले हैं, इतना क्वेश्चन को आप एकदम अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। 99% चांसेस है कि आपका टी रेशियो का क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है क्या, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5। तो पूछ क्या रहा है साइन 2 थीटा बराबर क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका कोई भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। एसएससी हो या रेलवे हो, ठीक है। ये तो बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ठीक है। पिछले बार जो ये एसएससी जो Tier 1 जो हुआ था एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, साइन थीटा बराबर 3/5 है,
तो साइन 2 थीटा का वैल्यू, यहाँ पर साइन 3 थीटा भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मॉडरेट कर सकता है। तो चलिए देखिए इसमें क्या कहता है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला याद करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको तोड़िए। सम पीपुल है होता है, पी का वैल्यू 3 होगा, बी एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो पी का वैल्यू 3 हुआ, एच का वैल्यू 5 हो गया, तो बी का वैल्यू क्या होगा भाई, बी का वैल्यू क्या होगा, तो बी का वैल्यू क्या होता है, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और चांसेस नहीं है इसका यूज होने का, क्योंकि साइन 2 थीटा है, ठीक है, साइन 2 थीटा नहीं होगा। अब देखिए साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक बार हम जब त्रिकोणमिति अगला चैप्टर यानी अगला टर्म अगर पढ़ाएंगे तो हम आपको टोटल फॉर्मूला को बनाना सिखाएंगे। आपको याद नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को देखना है, अच्छी तरह से देखना है, कंसेप्ट के साथ देखना है। और आप सिर्फ वीडियो देखते हैं तो आपको टोटल फॉर्मूला हम आपको समझाएंगे, रटवाएंगे नहीं, बिल्कुल हम एक बार तैयार करना बताएंगे कि फॉर्मूला कैसे बनता है, तो आप टोटल त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आप डाल दीजिए। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे कि साइन 2 थीटा यहाँ पर क्या करेंगे, दुगुना कर देंगे तो ये आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 2 एंगल के मल्टीपल में है, ना कि पूरे साइन के मल्टीपल में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फॉर्म हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 इंटू साइन थीटा का मान कितना है बाबू, यहाँ पर 3/5 है, और कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो कर्ली ब्राउन हेयर होता है ना, तो b/h डायरेक्ट हम वैल्यू डालते हैं b/h, ठीक है। अब देखिए 4 × 12 12 दूनी 24 24/25 आंसर आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरीका से आप इसको बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, चलिए हाँ 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, 8 नंबर क्वेश्चन करता है क्या, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो साइन 3 थीटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम 3 स्टार देते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसको देखिए कैसे, तो फिर हम इसका फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, ठीक है, साइन 3 थीटा का, ठीक है। साइन 3 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा, ठीक है। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला जो है आपको अगले वीडियो में मिलते जाएगा, ठीक है। ये वीडियो देखिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम जो भी त्रिकोणमिति से रिलेटेड या कोई भी वीडियो अगर डालें तो आपको आसानी तरीका से वो प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 3 इंटू साइन, टोटल साइन में है और टैन में वैल्यू दिया हुआ, तो कोई बात नहीं। देखिए टाइटल क्या होता है, फुल और बैक होता है। यहाँ पर एच का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। टोटल हमारे पास वैल्यू है, सम पीपुल है वो होता है पीपुल हैव -4 इंटू पीपुल हैव का क्यूब, ठीक है। 3 गुने कितना हो जाएगा, पी का मान बाबू 3 और एच का मान 5, -4 गुने पी का मान कितना है 3/5 का होल क्यूब। अब देखिए 3 × 9 9/5 माइनस 4 गुने 3 × 9 27 27 27/50 25 25 5 125, ठीक है। 9/5 माइनस 27 चौका 7 चौक 28 हासिल 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 और 2 10, यानी 108 बटा हो जाएगा 125। इसका भीम का घटाव कर लीजिए, ठीक है। आसानी तरीका से आप इजी तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 125 ही होगा, ये 25 टाइम कटेगा, ठीक है। 25 टाइम कटेगा तो 25 नमा 225, ठीक है, -108। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा, 1 में से 0 गया 1 हो जाएगा, और 2 में से गया 1, यानी 117/125 हो गया, ठीक है। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, यानी 9 नंबर क्वेश्चन क्या करता है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, 9 नंबर क्वेश्चन है 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4। कोई बात नहीं है, इक्वेशन में दिया है, रेशियो में लाइए। और तो पूछ रहा है क्या कि 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, ठीक है। बहुत ही आसान। अब इसको आप बना सकते हैं। tan थीटा बराबर इतना है, tan थीटा बराबर इतना है, तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 4/3 लिख सकते हैं। आप देखिए दोनों में tan नजर आ रहा है, tan नजर आ रहा है, डायरेक्ट ये वैल्यू बना फिट करके आप बना सकते हैं। नहीं तो इसका फॉर्मूला भी होता है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, tan 2 थीटा होता है। क्या होता है,
tan 2 थीटा। ये आपका ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तभी आपको ये फार्मूला पर जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये डायरेक्ट इसका फार्मूला पर पूछ दिया है तो कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये इस सारे क्वेश्चन को हम स्टार दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसको डालिए, 2 इंटू tan थीटा का वैल्यू कितना है 4/3, 1 माइनस tan स्क्वायर यानी 4/3 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी तरीका से, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 8/4 दूना 8/3 हो जाएगा, बटा 1 माइनस 4 चौका 16/9 हो जाएगा, ठीक है। इसको बीन का घटाव करके इसको क्या कीजिए डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए इसको बनाने के लिए कितना हो जाएगा 8/3 हो गया, इसको कितना से आप कीजिए एलसीएम लीजिए तो 9 माइनस 16/9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से आप बनाइए, क्या हो जाएगा 8/3 और ये हो जाएगा आपको, इसको पलट दिया जाए 9 में से 16 गया कितना हो जाएगा तो 5 यानी 7, 9 7 16 यानी -7 हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 9 8 72/70 21 माइनस 21, ठीक है, यानी 72/70 21 यानी -21 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर हो गया, 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि tan थीटा बराबर क्या है 24/7 तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर बटा में नहीं है, सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में है, तो आपको चलना पड़ेगा ऐसे। टाइटली क्या होता है फुलेट बैक होता है, पी है बी है। अब भैया बताइए 24 और 7 है तो इसका कोई ट्रिपलेट है, तो एक ट्रिपलेट आप याद कीजिए 7 हो गया, 24 हो गया और 25 हो गया, ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट आप याद कर लीजिए, नहीं तो आप ये फॉर्मूला पर जा सकते हैं पी बी एच। इसका कौन सा पार्ट नजर नहीं आ रहा है, एच नजर नहीं है, एच वाले पार्ट पर जा सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको फॉर्मूला पर बैठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कीजिए, ट्रिपलेट याद कर लीजिए। कुछ ट्रिपलेट आप याद करके चलिएगा तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत ही कम रेयर केस में ट्रिपलेट पर नहीं पूछता है, ठीक है। रूट वगैरह यानी ट्रिपलेट जो आपको याद नहीं रहेगा उस पर आधारित क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन अधिकतर चांसेस रहता है क्या 3 4 5, ठीक है, 5 12 13 8 15 17 7 24 25 ऐसा क्वेश्चन मिलता ही रहता है 100%, ठीक है। अब देखिए इसको बना सकते हैं, सम पीपुल है होता है p/h प्लस करली ब्राउन हेयर होता है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन डाल दीजिए, वैल्यू डाल दीजिए। हमको अच्छा लगता है कि सॉल्व कर देते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। p + b बटा h, p + b, p और b को आप जोड़ दीजिए, p और b को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 24 और 7 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना आया 25 आया, ठीक है। 31 बटा क्या हो जाएगा 25, आंसर आपका 31/25 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 10 नंबर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है tan थीटा बराबर a/b है, तो पूछ रहा है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा और बटा में a sin थीटा माइनस b cos थीटा का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए साइन और कॉस के रूप में इसी प्रकार है, बटा के रूप में आप इसको टोटल फार्मूला का यानी पीबीएच पर फार्मूला नहीं लगाइए, डायरेक्ट इसको लिखिए साइन थीटा का मान हम ले लेते हैं ए और कॉस थीटा का मान ले लेते हैं बी, क्यों क्योंकि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन की जगह पर ए डालिए, ए इंटू साइन की जगह पर ए प्लस बी इंटू कॉस की जगह पर क्या डालिए बी, ए इंटू साइन की जगह पर क्या डालिए साइन की जगह पर डालिए ए और माइनस कॉस की जगह पर बी डालिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको ये क्वेश्चन आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही आसानी तरीका से कम समय में आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बारी है, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट इसको क्लियर कीजिए, एंगल पे थोड़ा सा एंगल पे चलना है हमको। साइन ए बराबर कितना दिया है 3/5 दिया हुआ है, इसके लिए एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर डाला हुआ है ए, यहाँ पर डाला हुआ है बी और यहाँ पर डाला, ये 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। साइन ए यानी ए पर बैठा हुआ है व्यक्ति, यानी ए से देख रहा है, ए से यानी यहाँ पर जो एंगल डालेगा ना वहां से हमको सोचना है कि अब देखिए यहाँ से अगर यहाँ एंगल अगर बैठाता है तो इसके जस्ट सामने वाला पी होगा, और किस पर ये एंगल है, ठीक है, बेस किस पर है, इस पर है, ठीक है। तो ये आपका बी हो जाएगा। वही अगर कहेगा कि नहीं बी से, यही पूछता अगर चलिए साइन बी का मान क्या हो जाएगा, तो बी से अगर देखते तो इसके लिए यहाँ इसके लिए क्या होता है, यहाँ इसके सामने वाला पी बन जाता,
इसके लिए P बन जाता और ये इसके लिए क्या बन जाता, B बन जाता। तो बस इसी चीज को देखना है। क्या पूछ रहा है, साइन A का मान 3/5 है, साइन A का मान 3/, पहले फिट कर लीजिए, A की जगह पर क्या है, इसको फिट कर लीजिए, सम पीपुल हैव, सम पीपुल हैव, यानी P की जगह पर कितना देंगे, 3 देंगे, इसके लिए P का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और B का मान कितना हो जाएगा बाबू, H का मान कितना हो जाएगा, 5, तो 3 4 5 होता है। चलिए सारा वैल्यू मालूम हो गया, सभी वैल्यू को मालूम कर लिए। तो एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि cos A प्लस tan B का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, cos A, तो करली क्या होता है, ब्राउन हेयर होता है, B/H लिख सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट लिखिए, ठीक है, डायरेक्ट PBH में यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। डायरेक्ट करली A पर से देख रहा है ना, एंगल A से देख रहा है, तो करली क्या होता है, ब्राउन हेयर, यानी B/H, इसके लिए B क्या हो जाएगा, ये हो गया B/H, यानी 4/5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस टैन यहाँ से देख रहा है, टाइटली पुल्लेट बैक होता है, क्या होता है, पुल्लेट बैक, पुल्लेट बैक यानी P/B, तो यहाँ से देख रहा है, इसके लिए पोल क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, इसके लिए सामने वाला ये हो जाएगा पुल्लेट और बैक, इसके लिए बैक क्या, यानी बेस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 यानी 4/3। अब देखिए इसको आसानी तरीका से बना सकते हैं, 5 और 3 का एलसीएम, 5 तिया 15, 5 तिया 15, देखिए 3 मरतबे कटेगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, प्लस 5 मरतबे 5 होगा 20 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 32/15 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी तरीका से हम टी रेशियो का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसमें कहीं से भी कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ठीक है, पहले तो मेरा जो वीडियो है फार्मूला एराइज करने वाला